जिसे जिला सरकारी वकील ने डाली है, इसमें क्या मांगे हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, वजू के लिए पाइप लाइन सील क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि वजू करने में दिक्कत ना हो नमाजियों को, ये मंशा है। वजू खाना सील होने से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं, ये बात निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा जो तालाब था वहां पर वजू किया जाता था, उसमें मछलियां थीं, उन्हें कहां शिफ्ट किया जाए, इसके लिए भी जिक्र किया गया है। परिसर के सील होने से मछलियों का जीवन खतरे में है, ये बात रखी गई है। और जो सील क्षेत्र में शौचालय है वो कहां जाएगा, अब इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन मांगों को लेकर भी आज सुनवाई का दिन है। कई तरीके की चीजें चल रही, कई पहलू हैं और आज का पूरा दिन काशी का ये सिविल कोर्ट, उसके बाहर से आने वाली अपडेट से पटा पड़ा रहेगा। और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, उनसे जानकारी लेते हैं कि इतने सारे पहलुओं पर आज सुनवाई का दिन है। मोइन, ये बताइए कि किस तरीके से चीजें शुरू होंगी, कब सबसे पहले कौन सी वाली सुनवाई होनी है, क्योंकि आज तो पूरे दिन अपडेट आने वाली है। देखिए, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह देते हैं कि जो पहली सर्वे रिपोर्ट है ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, वो कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। कल कोर्ट के जो पेशकार होते हैं उनके सामने सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने दाखिल कर दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए जो सर्वे हुआ था, और ये सर्वे पहले चरण का है, 6 और 7 मई को भी 2 दिन सर्वे हुआ था। 6 मई को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे सर्वे हुआ था, जबकि 7 मई को जुमे का दिन था और बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो इकट्ठा हो गए थे, विरोध किया गया था। विरोध की वजह से सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था। तो 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ 2 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन बहुत अहम बातें की गई हैं। कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हुए हैं, विग्रह मिला हुआ है, और साथ ही साथ हिंदू धर्म की जो आस्था से जुड़े हुए कई अन्य प्रतीक चिन्ह हैं वो मिले हुए हैं। तो इस सर्वे में बेहद खास बातें कही गई हैं। सर्वे रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 2 पन्ने की है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई है ये सर्वे रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह, विग्रह मिले हैं और हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए कई प्रमाण मिले हुए हैं। तो 2 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है। और जो दूसरे चरण का सर्वे हुआ था 14, 15 और 16 मई को, उसकी सर्वे रिपोर्ट जो कार्यवाहक जो दूसरे नंबर के कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल कुमार सिंह, वो आज दोपहर को पेश करेंगे। वो रिपोर्ट दोपहर 2 बजे के करीब कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 6 और 7 मई को पहले चरण का सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी जा चुकी है। बिल्कुल मोइन, ये बड़ी अपडेट आपने दी कि पहले दिन जो सर्वे आधा अधूरा ही माना गया था, क्योंकि विवाद की वजह से उसे रोकना पड़ा था, लेकिन जितना भी सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। तो ज्ञानवापी सर्वे में जहां शुरुआत होती है 6-7 मई को, उसकी रिपोर्ट 2 पन्ने की रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी मोइन ने ये अपडेट दी है। और अब जो अगली रिपोर्ट होगी वो लगभग 2 बजे के करीब सबमिट की जाएगी। वो भी जैसे खबर आती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अहम यह है कि जहां से सर्वे की शुरुआत हुई थी और इसमें 2 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, वो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इनसाइड अपडेट उनके पास है, अंदर से जो छन के आ रही है खबर वो आप तक पहुंचाएंगे। जी वीरेश। अब देखिए, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं उसमें जैसा कि हमारे साथी मोहम्मद मोइन ने जिक्र किया, मैं भी इस बात को जिक्र करना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति देखी गई, शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई, दिया जलाने की जगह नजर आई है, शिलापट जमीन पर काफी समय से रखे लगते हैं, पहली नजर में बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं, ये शिलापट पत्थर उन्हीं का हिस्सा लगते हैं, मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर तो पड़ा ही है, इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां पश्चिमी दीवार की कलाकृतियों से मेल खाती हैं और बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर पश्चिम से दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, मलबे में शिलापट मिला है, इस पर देवी देवताओं और कमल की कलाकृति बनी है। ये अजय मिश्रा की रिपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं, उसका संक्षेप और सार है, जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपने जो कमीशन की रिपोर्ट है सौंपी है, जो हमारे साथी
अभी मोहम्मद मोइन बता रहे थे उसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अंदर के अंश का, महत्वपूर्ण अंश का जिक्र कर रहा हूं। मलबे में शिलापट मिला है, ये लिखा है अजय मिश्रा ने। इस पर देवी देवताओं और कमल की कलाकृति बनी है, ये उनकी रिपोर्ट है। उत्तर पश्चिमी कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण दिखा है। उत्तर से पश्चिम चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति दिखी है। यानी हिंदू धर्मावलंबियों से संबंधित ये सारी चीजें मिली हैं। शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई है। लेकिन ये सब जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो की है उसे वो सौंप दिया है उन्होंने कोर्ट में। मैं इस वक्त जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में खड़ा हूं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है इस पूरे मामले पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजनीति गरमा दी है। राजनीति इस कदर गरमा दी है कि इसकी तुलना, ज्ञानवापी की तुलना उन्होंने अयोध्या से कर दी है। अयोध्या पर जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है, यानी मुलायम सिंह यादव जो संस्थापक हैं और जो अध्यक्ष रहे तत्कालीन, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गोलियां चलाई। अयोध्या से ज्ञानवापी की तुलना जो अखिलेश यादव ने किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि एक रात में एक अधिकारी ने रामलला की मूर्ति रख दी अयोध्या में। अयोध्या के विवाद को ज्ञानवापी से जोड़कर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत को बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया है।